सीन बाहुबली इज अ फैंटास्टिक फिल्म और जब भी कोई नई चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है तो लोग देखने जाते हैं पर कितना पोटेंशियल किसी फिल्म में। He was saying that we can't make films like what I'm doing. I can't even make one scene like what Raju Hirani does. तो यार जब भी कोई फिल्म बहुत ब्रिलियंट बनती है, बहुत हिट होती है, बहुत बेंचमार्क लेवल पे जाती है, तो उसके पीछे अगर कोई एक आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ही इज द डायरेक्टर, द कैप्टन ऑफ द शिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। डायरेक्टर को ही पता होता है कि स्टोरी मुझे कैसी करनी है, डायरेक्टर को पता होता है मुझे कौन से स्टार्स को लेना है, डायरेक्टर को पता होता है टेक्निकली मूवी को कैसे आगे बढ़ाना है, डायरेक्टर को पता होता है म्यूजिक मुझे कौन सा लेना है, जो कि सारी चीजें मिला के मूवी सुपरहिट बनती है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, दो लेजेंडरी डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी फर्स्ट इज राजा मौली साहब और सेकंड इज राजकुमार हिरानी साहब। poles apart from each other and still the legendary directors of Indian cinema। आपको सारा एनालिसिस बताऊंगा। अब आप ये जरूर पूछोगे कि यार इन दोनों डायरेक्टर्स का शॉर्टलिस्ट करके वीडियो क्यों बनाया, वो इसीलिए बनाया। देखो भाई, मेरी डेफिनेशन में अगर कोई डायरेक्टर की मूवी फैमिली ऑडियंस को यूनिवर्सली अपील करती है और हर एज ग्रुप को कैटर करती है, मतलब 5 साल से लेकर 80 साल तक का एज ग्रुप, तो वो डायरेक्टर मेरे हिसाब से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डायरेक्टर है। और दो नाम जो आते हैं अगर मैं इस क्राइटेरिया को पकड़ूं तो वो है भाई राजा मौली साहब, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, टॉलीवुड के और बॉलीवुड के राजकुमार हिरानी साहब। और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि भाई कौन सा डायरेक्टर है जिसने इंडियन सिनेमा को यूनिक वे में इंपैक्ट किया है और कौन किस पे भारी है। और ये सवाल मेरा आपसे भी होगा, पर उसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं स्टोरी टेलिंग के पार्ट से। स्टोरी टेलिंग में सबसे पहले राजा मौली साहब। राजा मौली साहब का जो स्टोरी टेलिंग है, इट इज अ यूनिक इन इट्स वे, इट इज ग्रैंड, इट इज ह्यूज। आपको एक वर्ल्ड का बिल्डअप दिखेगा, आपको मासी एक्शंस दिखेंगे, आपको ड्रामा दिखेगा, और सबसे बड़ी बात, इनका जो दिखाने का तरीका है स्टोरी, वो यूनिक इसलिए भाई। आरआरआर मूवी देखो, जो आरआरआर तीनों की डेफिनेशन इंटरवल तक खत्म होते होते जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया ना भाई, इस वे को तो इंटरनेशनली जेम्स कैमरन तक ने सहारा है कि भाई किस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट निकाला है। जबकि जब ये टाइटल रिलीज हुआ था तो लोगों को लगा था आरआरआर क्या होगा, बट क्या जबरदस्त तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी को बैकड्रॉप, मतलब टाइटल के पीछे भी इतनी रिसर्च हो सकती है, ये राजा मौली साहब ने प्रूव किया है। बाहुबली की अगर मैं बात करूं तो भाई बाहुबली का वो एक सवाल कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस पे उन्होंने पिक्चर एंड करी। विश्वास कर लो, पब्लिक वहीं की वहीं बैठी हुई थी और ये नेशन का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बन गया था उस साल का कि भाई ये क्या है। तो ये इनकी नैरेटिव स्टाइल की एक्सीलेंस है, ब्रिलियंस है, जो जनता को यार लिटरली सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार ये मूवी, एक तो स्टोरी चल रही है, ऊपर से एग्जीक्यूशन। दूसरी तरफ भाई राजकुमार हिरानी, एग्जैक्टली ऑपोजिट, नॉन लीनियर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। भाई क्लाइमेक्स का या एंड का या लास्ट पार्ट पहले दिखाओ 5 मिनट, उसके बाद खटाक के स्टोरी फिर से शुरू कर दो। ऑडियंस पूरी मूवी में सोचती रहती है कि ये स्टार्ट क्या दिखाया था, उसके बाद स्टोरी कहां लेके चले गए। 3 इडियट्स पकड़ लो, रैंचो को क्यों ढूंढना है एकदम स्टार्ट में दिखा दिया। पीके पकड़ लो, संजू पकड़ लो, कोई भी मूवी, इनफैक्ट डंकी पकड़ोगे, हर मूवी में स्टार्ट में कुछ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो ऑडियंस पूरी मूवी में बैठने पे मजबूर हो जाती है कि पूरी मूवी चल रही है बट ऐसा हुआ क्या था जो फर्स्ट सीन था। इनकी मूवी में कॉमेडी होता है, इनकी मूवी में ड्रामा होता है, इनकी मूवी ह्यूमर से भरी हुई होती है। ये सीरियस टॉपिक्स को उठाते हैं विद द ब्लेंड ऑफ ह्यूमर, विच इज एक्चुअली हिज मास्टर क्लास। ये दोनों डायरेक्टर अपने अपने यॉनर में कंप्लीट मास ऑडियंस को पूरी तरह पोल करते हैं। राजा मौली साहब करते हैं ड्रामा से, एक्शन से, मास अपील से, हीरो बड़ा दिखाने से। राजकुमार हिरानी ऑन द अदर हैंड कॉमेडी, लाइट हार्टेड, ह्यूमर, हार्टफेल्ट। आप उनके कैरेक्टर्स, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपके वो हीरो हैं, लाइक बाहुबली, लाइक आरआरआर। दूसरा यार इमोशंस। देखो, दोनों डायरेक्टर अपने अपने यॉनर को पकड़ के एक चीज जो इनमें कॉमन दिखती है वो है इमोशंस। भाई राजा मौली साहब ड्रामा प्लस इमोशंस, एक्शन ड्रामा इमोशंस। राजकुमार हिरानी साहब ह्यूमर, कॉमेडी, इमोशंस। बट भाई इमोशंस को किस तरीके से ये ऑडियंस से बाहर निकालते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं। आप बाहुबली का एग्जांपल ले लो, आप आरआरआर का एग्जांपल ले लो। दोनों में भाई इमोशनल, ह्यूमन इमोशंस कितने निकल के आए हैं। आरआरआर में दोस्ती को किस तरीके से दिखाया, उसके बाद उसी को जोड़ दिया एक पेट्रियोटिज्म से, उसमें भी कितने जबरदस्त इमोशंस थे। राजकुमार हिरानी की अगर मैं बात करूं यार, 3 इडियट्स में वो लास्ट सीन जब आमिर खान
ऑपरेट करता है बोमन ईरानी के बेटी को, यार व्हाट अ फैंटास्टिक एंड रिस्कियस सीन। वहां इमोशंस थे भाई मां और बच्चे के। उसके बाद जो वो कॉलेज की लाइफ दिखा रहे थे वहां दोस्ती के इमोशंस थे। पीके में एक मासूम इंसान के इमोशंस थे, आप उसको देखते हुए सोचते हो ये इंसान है, इसके इमोशंस है। डंकी में हमारे इमोशंस थे उस आदमी के लिए जो बाहर फंस गया उसको वापस लाना है। संजू में उस आदमी के लिए इमोशंस थे जो भाई जिसकी लाइफ बहुत ऑल्टर्ड वे में चल रही है। दोनों के दोनों डायरेक्टर अपने अलग अलग यॉनर में एक चीज जो कॉमन पकड़ते हैं वो इंसान के इमोशंस को निकाल के उखाड़ के फेंक देते हैं। इसी वजह से ये इनकी बिगेस्ट यूएसपी है। अब टेक्निकल मास्टरी पे बात कर लेते हैं। देखो भाई राजामौली साहब करते हैं हाई बजट हैवी वीएफएक्स, उनकी स्टोरी लार्जर देन लाइफ होती है। उनको 5 साल चाहिए पूरा अपना वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। हैवी वीएफएक्स, सुपर क्वालिटी, उनकी स्टोरी ही ऐसी होती है कि उसको अगर अच्छा वीएफएक्स नहीं मिला तो वो बता ही नहीं पाएंगे। इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके फादर साहब विजेंद्र प्रसाद जो उनका राइट हैंड है। इनके साथ मिलके ये अमेजिंग कुछ स्टोरीज लिखते हैं। ऑन दी अदर हैंड राजकुमार ईरानी की बात करूं तो भाई एक्शन बिल्कुल जीरो, उनको भी 5 साल लगते हैं। अमेजिंग बात यही है वो अभिजात जोशी के साथ काम करते हैं। उनका ये कहना है कि भाई मैं हर एक सीन के ऊपर बहुत बहुत महीने लगा देता हूं और मुझे फिल्म लिखने में ही 3-4 साल लग जाते हैं, शूट करने में मुझे सिर्फ 60 या 65 दिन लगते हैं। चौथा भाई अवार्ड्स एंड बॉक्स ऑफिस। देखो राजकुमार ईरानी की टोटलिटी की अगर मैं बात करूं तो उनकी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 2000 करोड़ का टोटल अंदाजन धंधा किया हुआ है। राजामौली साहब ऑन दी अदर हैंड 4000 करोड़ का धंधा किया हुआ है। राजामौली साहब की जो मूवीज होती है वो पैन इंडिया लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है और यही रीजन है कि तेलुगु इंडस्ट्री को आज ऑल ओवर इंडिया हर रीजन में देखा जा रहा है। राजकुमार ईरानी साहब की मूवीज ज्यादातर हिंदी बेल्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों डायरेक्टर के पास 3-3 नेशनल अवार्ड्स है, बट राजामौली साहब के पास यहां पे क्लियर एज है क्योंकि उनके पास एक ऑस्कर विनिंग RRR फिल्म है जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का बहुत नाम कमा चुकी है। ये मिसिंग है राजकुमार ईरानी के पार्ट पे क्योंकि उनकी रिसेंटली रिलीज मूवी डंकी एवरेज से गुड वर्डिक्ट पे गई थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पे नहीं गई। अब फाइनली यार कंक्लूजन का टाइम। देखो भाई आप मेरे लिए डिसाइड करना कि कौन सा डायरेक्टर बेस्ट है वो बहुत मुश्किल है। मुझे इसमें चाहिए आपकी हेल्प। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ कि क्या आप वो आदमी हो जिनको सोशल ड्रामा, लाइट हार्टेड कॉमेडी, ब्राइट, फैमिली, ये वाले प्रिंसिपल्स की मूवी पसंद है जहां पे एक सीरियस मैसेज को बता दिया जाए और बहुत कॉमेडी वे में, बहुत लाइट हार्टेड वे में, या आपको ऑन दी अदर हैंड मास एक्शन एंटरटेनर फुल ऑफ ड्रामा, एक फैमिली वैल्यूज वहां पर भी हैं लेकिन यहां पे वीएफएक्स हैवी, विजुअल हैवी अपील के साथ एक मूवी पसंद है। तो दोनों ही डायरेक्टर्स ने यार इंडियन सिनेमा को अपने यूनिक स्टाइल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया हुआ है पॉजिटिव वे में। और दोनों ही डायरेक्टर्स यार अपनी अपनी जगह पूरी रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। इसलिए मैं आपसे जरूर दरख्वास्त करूंगा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ भाई आपको क्या लगता है अनबायस्ड ओपिनियन की राजामौली साहब और राजकुमार ईरानी साहब दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है और इनकी दोनों की फिल्मोग्राफी में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। मेरी है राजकुमार ईरानी की मुन्ना भाई फर्स्ट पार्ट और राजामौली साहब की बाहुबली 1।